तो है ना, बस सपोज आप रिटायर हो गए या मैं रिटायर हो गया, मैं अगर वहां बैठा रहूं, यानी मैंने जो 60 साल का हो गया तो हो गया रिटायर, अब नोटिफिकेशन भी हो गया, चलो इससे आगे चलते हैं। फिर मैं अगर कोई म्यूटेशन करता हूं, मैं डिस्पर्समेंट करता हूं, मैं डेवलपमेंट फंड इशू करता हूं, तो फिर मैं जवाब दे नहीं हूं। नहीं, वो एक डिफरेंट मिसाल है, उस पर पूरी नहीं उतरती ये, क्योंकि ये बिल्कुल एक सियासी और आईनी मामला है और उसमें कई पहलू निकल आते हैं कि आइन में एक नोटिफिकेशन है, दुनिया के हर हिस्से में नोटिफिकेशन के तहत आईजी मुकर्रर होता है, नोटिफिकेशन विड्रा किया जो हट जाता है। बिल्कुल। तो मसला तो ये जब लिखा जाता है किसी पैरे में कि ये मैं इतने, मतलब आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट 89 डेज का भी है, 2 ईयर्स का भी है, तो 2 साल के बाद किसी को आपने बैठा हुआ देखा सरकारी अफसर को? मैं तो इसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो एक अब मुखासमत हो चुकी, जुडिशरी अपने आप को उस तरह ना समझे कि वो एक न्यूट्रल जो ऑर्डर करेंगे माना जाएगा, उनको तो मुद्दे मुकाबल समझा जा रहा है, तो उसका जवाब पार्लियामेंट दे रही है कि हम इसका ऑर्डर नहीं मानते, ये पार्लियामेंट फुल बेंच बनाया जाए। बिल्कुल ऐसे हुआ, तो उसमें ना मानने की क्या बात है? अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हालात पैदा ना हो, करारदाद आइन में अमेंडमेंट तो नहीं है? नहीं, अमेंडमेंट नहीं है, अमेंडमेंट करारदाद की क्या हैसियत है? सुप्रीम बॉडी है आपकी इस तरह के सिस्टम में, पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम बॉडी। तो आपने देखा जब करारदाद पास होती थी बिलावल जरदारी साहब साइन नहीं करते थे, और जो मिनिस्टर भी साइन नहीं करते थे, वज़ीर-ए-आज़म भी साइन नहीं करते थे। जो आप तो देखें 24 करोड़ लोगों के जो नुमाइंदे हैं, उनको आप जुम्बिश कलम आप रद्द कर दें तो ये भी तो ठीक नहीं ना, तो इससे पेचीदगी पैदा होती है। जी मैं साहब, तो उसको बैठ के मेरा ख्याल है कि हमने माजी में देखा है जो औकात इन करारदादों की है, कालाबाग डैम पे कितनी असम्बलियों की कितनी करारदादें आई हैं, क्या बना उसका? कश्मीर पर पता नहीं किस किस हवाले से आपने क्या क्या करारदादें, हर रोज नई से नई करारदादें पार्लियामेंट में आती रहती हैं, लेकिन उनकी हैसियत जो होती है वो हमारे सामने ही आज तक उन पर क्या अमल दरामद हुआ या क्या हुआ, ये सारे एक ढकोसले होते हैं, ये सारी चीजें जो दिखावे के लिए होती हैं। और ये और खास करके इस अदालती मामलात के हवाले से तो एक बाकायदा प्लान के तहत दबाव बढ़ाया गया था और इसके लिए करारदादें पेश की जा रही थी। लो जी, आधी से ज्यादा पार्लियामेंट वजूद में नहीं है, वो खाली सीटें पड़ी हुई हैं और एक तरफा जो है आप करारदादें पास करके और अदालत को जो है वो अदालत का बाजू मरोड़ा जा रहा है, तो ये सारी अवाम भी देख रही है। लेकिन इस वक्त चूंकि हालात कुछ और हैं, या तो आप देखें ना, एक तय कर लें, पार्लियामेंट तय कर दे जी कि आइंदा जजेस जो हैं वो हालात और वाकयात के मुताबिक फैसले किया करेंगे, आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे। माजिया साहब ही ना मियां साहब जी, माजिया साहब ही कि जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो आप भी फिर टेक ओवर की तरफ जा रहे हैं ना। माफ कीजिएगा, जब आप आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं करेंगे, जब आपकी इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो 90 दिन के लिए आती है और आप उसको 9 महीने पर लेके जा रहे हैं या 6 महीने पे लेके जा रहे हैं, अभी ये भी पता नहीं है कि ये मुद्दत खत्म होने के बाद इलेक्शन करवाने भी आपने कि नहीं करवाने, तो फिर उसके बाद सारे मामला और जिस किस्म का जबर और सारे हालात आप पैदा कर दिए हैं आपने, तो इसका मतलब तो ये है कि या तो फिर आप टेक ओवर की तरफ जा रहे हैं या फिर आप कानून और आइन को बालाताक रखकर जो है वो फैसले कर रहे हैं। हुकूमत इमरजेंसी तो लगा सकती है ना मियां साहब? नहीं तो लगा ले ना, ठीक है, ये अवाम को कंफ्यूज क्यों है? खरबों रुपए का आपने नुकसान कर दिया है, ये सिर्फ एक बंदे को जो है वो क्रश करने के लिए, एक पार्टी को जो है वो काबू करने के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है आपने। भाई जो करना है कर गुजरे, अवाम को क्यों कंफ्यूज किया हुआ? अब असाबी लोग जो हैं वो असाबी मरीज बन गए हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो कहते हैं यार खुदा का नाम लो, जो करना है कर लो, ये रोज रोज की किची डंडे से जान छूट जाए हमारी, पता चले कि अच्छा क्या होना है। नबी साहब, ये जो नया एक फोरम पाकिस्तान में एक और बना है, पाकिस्तान में तो अजीबो गरीब सिस्टम चल रहा है। शाहिद का खान अब्बासी को तो आप जानते हैं, साहब का वज़ीर-ए-आज़म है और उसमें मुफ्ती इस्माइल है और मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब है, इस तरह के इंटेलेक्चुअल लोगों का गौरव फोरम है। कल उन्होंने बड़ी हैरानकुन बात की है कि ये इस हुकूमत जो है ये इसमें जितनी करप्शन है, बेतहाशा करप्शन है और लूट मार का बाजार गर्म है और गंदम में जितने बिलियन रुपए खा गए हैं और ये सिस्टम जो है कोलैप्स है, ये सिस्टम ही सही नहीं है, सिस्टम को बदलना पड़ेगा। उसके मतलब क्या उनका, ये इनके पीछे क्या है? एक तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान है, एक तरफ आपके बकौल के PTI को लॉन्च किया गया था, एक तरफ ये फोरम है, ये क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं इस पे 2 बातें करना चाहूँगा। पहली बात जो कह रहा हूँ, अभी जो सूरत हाल पैदा हुई है, कहा जा रहा है कि जी वो बहुत सख्ती हो रही है, तो ये एक रद्द अमल है। जिस तरह की यहाँ पे फौज की तनसीबात को निशाना बनाया गया, उसके बाद रद्द अमल तो आना बनता है आइनी और कानूनी तौर पर। दूसरी बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं ना, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी आ गई, खाकान साहब की भी आ गई, तो एक जगह पे अपने तमाम अंडे नहीं रखते हैं।
तो कई चीजें चल रही होती हैं। अंडे उसके कौन रख अलावा रहा है? जी वो जो देते हैं अंडे हमेशा और उन्होंने अभी जो मेरी जिनका अंडों पर कब्जा है उन्होंने रखने हैं, वो अंडे के ऊपर बैठ जाते अच्छा, ठीक हैं। है। और वो इसके अलावा ऐसी भी चीजें चल रही हैं जो सामने जाहिर नहीं हो रही हैं। 3-4 और स्ट्रीम्स भी चल रही हैं। अच्छा, तो जो स्ट्रीम समझेंगे कामयाब है उसको वहां फिट कर दिया जाएगा। अच्छा, इसलिए हमें पाकिस्तान समझते हैं कि ये खुद मुस्तकम हुई है, ये बिखर गई, या ये लंदन को प्लान नया बन रहा है, वहां से कुमक पहुंचनी है, वहां भी इस वक्त जहांगीर तरीन पहुंचे हुए हैं, सुनीद है कि मुलाकात होगी। जी जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ, जाहिर देखें, एक तो आप सिस्टम समझिए कि तमाम सिस्टम एक और पार्टी का, जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था यहाँ पे एक इलेक्शन हुआ था जिसमें सलीम किरला ने अपना नारा रखा था, इक़्तिदार के भूखों में एक और भूखे का इजाफा। यहाँ पे जो पार्टीज हैं, ये मेरा ख्याल तमाम पार्टीज जो नवाब अंबर शहजादा था, नहीं ये यहाँ पे अंबर शहजादा तो हाँ। उनकी इंतकाल हुआ है, वो भी एक बड़ा प्यारा 85 में इलेक्शन लड़ा था या मुजांगवरा से। अच्छा। तो उन्होंने, हालांकि वो महनीम मजजूब किस्म के थे, उनको रेडी के ऊपर लेके जाते, तो सबके लिए एक वो टॉन्ट थी सारों के लिए। अब ये देखिए तमाम पार्टीज जो हैं इनके सरबराहान पार्टी का वही हाल है कि इक़्तिदार के भूखों में एक और पार्टी का एक और पार्टी का इजाफा। लेकिन दूसरी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ आपकी, जो हमारे लिए मायूसी की बात है कि हर पार्टी का सरबराह अरबपति है। हाँ, ये तो बात हर पार्टी का यानी उमरा का है, मुतवस्सित तबके का कोई यहाँ पे नहीं है। गरीब तो भूल ही जाए ना, वो सिर्फ ईंधन है, वो सिर्फ उनके आगे नारे मार के जल जाने के लिए है और उनकी अपनी बेवकूफ़ी है। हम हमेशा पढ़ते आए कि जी जो है जमहूरियत है उसका प्री रिक्विजिट क्या है, जी तालीम है, एजुकेशन है। वही नहीं है तो इन लोगों को आप जब चाहें जैसे चाहें इस्तेमाल कर लें। और सर मैं एक बात यहाँ पे आपके तवज्जुह से ये करना चाहूँगा, देखें यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, जिस तरह लोगों को अभी ये पीछे JIT में गए हैं और वहाँ पे उन्होंने तमाम चीज़ों पे ना कर दी कि नहीं मेरे इल्म में नहीं है कि कौन गवाह था, किसने कहा था, कोई एविडेंस नहीं ये है। भी आज राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन सर लोगों को तो बताया गया था ना, तो हुकूमत का फर्ज है, कानून का फर्ज है, जहां पे स्विंडलिंग हो रही हो, जहां पे उनको गलत बातें बताई जा रही हो, बड़ी करते हैं। राणा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, लेकिन ये भी तो एक तरीकाकार हो सकता है ना, जिस तरह आप कह सकते हैं कि भाई इतनी तो बात सारी मानने वाली जो बंदा मान गया है वहाँ की, ठीक है जी मुझे कोई पता नहीं था और आप मुझे कहा गया था कि ये है ना, इस तरह की बातें जो बंदा करता है वो आप समझते हैं कि ये सही तरीका था या कोई गेम थी? नहीं, मैं उस पे नहीं गेम करता रहे। मैं जो देखो स्टेट होना चाहिए, गेमें क्या खेल रहे हैं यहाँ पे, कोई पत्तेबाजी हो रही है, कहते हैं पता निकाल रहा हूँ मैं लोगों से, यही मर्ज कर रहा हूँ कि लोग जो हैं वो बेचारे जो हैं सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं, अपने रहनुमा जो हैं वो जो कुछ बयानियां बनाते हैं वो उनकी आंखों में फेंकने के लिए झूठ होता है आमतौर पे। तमाम भुट्टो साहब ने नहीं कहा था कि शिमला में मैं बताऊंगा? जी मैं ये अर्ज कर रहा हूं, तो उन लोगों को बचाने के लिए फ्रॉड से हुकूमत का और कानून का फर्ज होता है कि उसी वक्त सामने खड़े होकर कहते हैं कि ये झूठ है और ये बात गलत है, ये असल बात है। आज वो झूठ सामने आ रहे हैं। 1 साल आप इस पे रुके रहे हैं, तो कानून का अमलदारी होनी चाहिए थी इसके ऊपर, फौरी तौर पर गिरफ्त करते लोगों को बचा दें कि नहीं भाई ये असल बयानियां ये है। तो ये जो बारहा ऐसे काम किए जा रहे हैं, मैं सिर्फ बार बार कहता हूं कि अपने ही जो फॉलोअर्स होते हैं पार्टी के, वही उनके बयानी का शिकार होते हैं, धूल उन्हीं की आंखों में फेंकी जाती है। इस सिस्टम को चेंज करने के लिए तरीकाकार ये है कि लोग सियासी पार्टियों के पास जो है वो वोटर रिस्पेक्टेबल की कमी है, मुजावर ज्यादा है। जो मुजावर तो करीब होते हैं ना, आम लोगों के तो जज्बात है ना, उनकी भी तो फॉलोइंग है, उनको कोई समझ नहीं आ रही है।